नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही आज हम वार्ड 74 में खड़े हैं, जहां पर सामान्य सीट आई है माइल नगर के अंदर। और जिस तरह से यहां सामान्य सीट आई है तो चर्चाओं का बाजार ही बहुत ज़्यादा गर्म है और सबसे ज़्यादा दावेदार इसी वार्ड से हैं, जो दावेदारी पेश कर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। इन सब के बीच आज हम 7 सेक्टर में हैं और 7 सेक्टर में बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो पुराने चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी रहे उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो ये कि अभी लोग देख रहे कि भाई दोनों पार्टियां किसको टिकट देती है। अभी कोई चर्चा तो है, लेकिन अभी चुनाव घोषणा हो गई है। यहाँ पे जयपुर में 11 तारीख को चुनाव है, तो अब जब प्रत्याशी सामने आएंगे, जो पार्टियां टिकट देगी तो उस पर विचार होगा। हम देख रहे हैं आप पहले चुनाव लड़े थे सन 2004 में। मैं 2004 चुनाव लड़ा था। तो उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में क्या अंतर नजर आता है आपको? कांग्रेस का माहौल है इस बार? हाँ, इस बार कांग्रेस का माहौल है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो यूजीसी लेके आई है। मानते हैं कि लोकल मुद्दों से ज़्यादा केंद्र के मुद्दे हावी रहेंगे? हाँ, लोकल मुद्दे हावी नहीं रहेंगे? युवाओं के अंदर तो यूजीसी का मुद्दा बहुत भयंकर है। हर कोई नाराज है कि कोई जाति जब यूजीसी कानून मांग रही नहीं थी। मतलब चुनावी मुद्दा यूजीसी रहने वाला है क्या इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सीवरेज का, पानी का, इनका नहीं रहेगा? ये लोकल सीवरेज का भी है, अपने सीवरेज का, सफाई का, ये साफ सफाई का, पार्कों का डेवलपमेंट का, इनका सबका ये वैसे मुद्दा। तो लेकिन यूजीसी का भयंकर मुद्दा है। नहीं, आपको भी लगता है कि यूजीसी मुद्दा है? चुनाव लोकल चुनाव है भाई साहब ये। देखिए, लोकल चुनाव में वैसे तो लोकल मुद्दे ही ज़्यादा मायने रखते हैं और लोग पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति को तो इसमें तवज्जो देते हैं कि इस क्षेत्र में कौन आदमी सक्रिय है और पब्लिक के कौन जो लोकल काम है, सड़क, सीवर, बिजली से संबंधित, वो कौन ज़्यादा मुस्तैदी से करा पाता है। तो आप मानते हैं जो पिछली बार हमेशा देखा गया है कि एक गढ़ सा रहा है बीजेपी का, तो मुद्दे जो पहले चल रहे थे 1994 से, लगता है आपको अभी भी वही मुद्दे बने हुए हैं? देखिए, जो पब्लिक नहीं, जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं, सड़क, सीवर और जो लाइट के हैं, ये हमेशा जीवित रहते हैं। यदि इनको सही समय से समाधान भी करता जाए तो फिर ये एक उनमें नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, तो ये मुद्दे कभी ख़त्म होते नहीं है जो लोकल मुद्दे हैं। और एक पार्षद के जो क्षेत्र में आते हैं, ये इसी तरह के मुद्दे हैं। बाकी तो पब्लिक पे थोड़ा बहुत 10-20% तो फ़र्क पड़ता ही है, जो केंद्र लेवल के या स्टेट लेवल के जो मुद्दे होते हैं उन पर। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था और हार गए थे चुनाव आप, लेकिन इस बार लगता है कांग्रेस मजबूत है पहले से ज़्यादा या कुछ है? बिल्कुल कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि देश में बीजेपी के शासन के प्रति लोगों में, जो बीजेपी के लोग हैं उनमें भी असंतोष है, वो भी उससे संतुष्ट नहीं है। और कांग्रेस को वो एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन आए, क्योंकि लोग बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है। आज भी चीनी लेने जाओ तो 60-70 रुपये किलो चीनी हो गई है और समस्याएं बेरोजगारी और महंगाई की है। इस बार जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, वो भी इस चुनाव में असर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल असर करेंगे, ये सारे मुद्दे असर करेंगे। हम जा रहे हैं युवाओं की तरफ, हमारे साथ युवा लोग हैं। क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार हमारे लिए सर्वप्रथम तो जो यूजीसी का हमारे लिए जो विरोध चल रहा है दिल्ली तक, जो हम कूच करने का 23 तारीख को जो हमारा कूच का है, और तो आप भी खिलाफ हैं बीजेपी? बिल्कुल, इस बार हम भी यूजीसी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है। यूजीसी के कारण जो हमारे सामान्य वर्ग को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। लोकल मुद्दे कुछ काम नहीं कर रहे चुनाव? लोकल मुद्दे तो जो एजिटेज चलते आ रहे वो तो चुनाव में रहेंगे ही, बट इस बार सामान्य वर्ग जो देख के चलेगा वो हमारे यूजीसी के खिलाफ चलेगा। सर क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से दावेदारों के नाम चल रहे हैं, किन किन पे विचार हो रहा है, आप लोगों जो चर्चाएं चल रही है वो क्या चल रही है? अब दावेदार तो कई है हमारे बीजेपी से, अब देखते हैं संगठन किसको क्या स्वरूप। आप तो लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस को मैं कर रहा हूँ सपोर्ट और अब बीजेपी बोलने लग गए। आप दोनों से बताइए ना। नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो अभी आपने बोला यूजीसी के मुद्दे पे हम नोटा भी तो दे सकते हैं ना, वोट हम नोटा के लिए भी तो है ना हमारे पास ऑप्शन। तो नोटा का मन बनाया आपने? जी, लोकल चुनाव में नोटा? लोकल चुनाव में नोटा। क्या कहना है, आप भी नोटा के समर्थक हैं? नहीं, नोटा से तो अच्छा है ना कि आप वोट देने मत जाओ। या तो नोटा का तो मतलब तब है जब वहाँ का 90% वोटिंग नोटा में डले, तब वो वहाँ का पोलिंग जो है वहाँ की रिजेक्ट होगी। नोटा में देने से तो कोई मतलब है नहीं। वैसे यह है कि जनता में जो इस बार भाजपा के प्रति जो असंतोष है वो बिल्कुल नगर निगम चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस को इससे फ़ायदा होगा और बाकी लोकल जो मुद्दे हैं सीवर के। संतोष का नाम लिया, हम बता दें रामजीपुरा से पिछली बार भाजपा से राम प्रसाद जी थे,
तो अगर आप उनके कामों से खुश नहीं है राम प्रसाद जी के, क्या बात है आप बार बार बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनके काम बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़िया काम करवाया उन्होंने, वार्ड में भी अच्छा काम करवाया। लेकिन अब गुस्सा किस चीज़ पे है? अब कुछ वार्ड बढ़ गया है, उधर वहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो वो उसका उधर भी तो बीजेपी थी। उधर बीजेपी लेकिन कई काम नहीं हुए ना वहाँ पे भी नहीं हुए, कई काम यहाँ पे भी रह गए, टाइम कम मिला। 5 साल में कोई पार्षद बनता है तो उनको पूरा काम करवा नहीं पाता है। जनता संतुष्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं क्या है। लगता है आपको इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाना है? एक तो यूजीसी का है, जो युवाओं में जो आप सब यूजीसी, हाँ, और दूसरा सीवर की समस्या वो रहेगी, क्योंकि पहले जो लाइन डली थी वो 35-40 साल पुरानी हो गई। अब मकान बन गए 3-3, 4-4 मंजिल के, पहले 1-1 मंजिल के मकान थे, तो दबाव तो पड़ेगा ना, प्रेशर तो लाइन पे। दूसरा पार्कों की अव्यवस्था है, पार्कों विकसित नहीं है। ये सब है मुद्दे। क्या कहना है आपका? जैसे सीवरेज का हो और रोड लाइन का हो जैसे मुद्दा। और कैसे काम हुए पहले कार्यकाल में? बढ़िया हुए हैं, राम प्रसाद जी ने सही काम कर रहे नहीं बढ़िया काम कराया उन्होंने। थे। और कौन कौन से दावेदार आ रहे हैं आपके? दावेदार तो नाम तो क्या पता अभी कौन कौन है। भाई साहब, ये बताया जा रहा है कि दावेदार आप भी हैं, क्योंकि इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं, सही है? देखो मैं दावेदारी कर रहा तो नहीं, लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ूंगा। वरना कैसे आता है आदेश? फिर बिना दावेदारी करें आदेश आ जाता है अपने आप? पार्टी अपने सर्वे करेगी। मेरा पुराना 2013 में चुनाव लड़ा हूँ, उसके अनुसार अगर वो सोचेगी तो मैं विचार करूँगा। दावेदारी करेंगे तभी तो पार्टी आप पे विचार करेगी। नहीं तो पार्टी ऐसे नहीं कि हर किसी को टिकट दे देती है, पार्टी भी उसका बैकग्राउंड देखती है, सब कुछ देखती है, फिर वो देती है, टिकट देती है। आपके अलावा कौन कौन दावेदार हैं? योगेश शर्मा जी है, सुनील शर्मा जी है, एराज शर्मा जी है, अपने कई लोग हैं, कई लोग दावेदार है कांग्रेस के अंदर। तो लगता है कांग्रेस का इस बार वर्चस्व है। हाँ, कांग्रेस का जैसे राजस्थान की भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक का विरोध है, और केंद्र सरकार का जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी है, यूजीसी का भी है, या जेएनयू का आंदोलन हुआ तो उस पर लाठीचार्ज। माने एक दावेदार के रूप में देखें यहाँ से 74 से। देखो पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। होगा कैसे? आप तो बोलो कि दावेदारी करूंगा तभी तो निर्णय होगा पार्टी का। नहीं, दावेदारी नहीं करना मैं, दावेदारी? नहीं दावेदारी नहीं करना। घर बैठे टिकट आ जाए तो लड़ लेंगे। नहीं, घर बैठे भी नहीं कर। अगर कल पार्टी बोल दे कि भाई चुनाव लड़ना, कैसे बोलेगी पार्टी दावेदारी के बिना? अब अगर मेरे को मजबूत मानेगी तो चुनाव लड़ेंगे। कहीं अप्लाई करोगे, कहीं जाओगे तभी तो मजबूत मानेगी आपको। कहे कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल दावेदार नहीं कर रहा। चलो भाई साहब, दावेदार आप हैं? हाँ बिल्कुल, वार्ड नंबर 74 से आप दावेदारी करेंगे? घर बैठे टिकट के आस कर रहे नहीं, अब हमने दावेदारी करी है, ऑनलाइन हमने फॉर्म भी भरा है कल, और बायोडाटा भी हम पहुंचाएंगे पीसीसी तक, और अपनी मजबूत दावेदारी। हैं कि इनके जो पिताजी हैं, दामाजी, वो यहाँ से 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और शायद 1400 करीब वोट भी लाए थे। तो इस पेस पे ही आप दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पूरा गाँव सपोर्ट है? नहीं, हमारे रामजीपुरा का ही नहीं है, हमारा जो रामजीपुरा का जो व्यवहार जो है ना, वो आसपास की कॉलोनी में भी है। हमारे 1400-1500 घरों में हमारे पूरे गांव का जैसे दूध का भी है काम, और भी चारों तरफ जो हमारा परिचय है, 300-400 साल पुराना गांव है, तो उस बिहार पर दावेदारी कर भी चुके हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने पिछली बार भी दावेदारी करी थी, लेकिन सहयोग नहीं बना, और इस बार भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ और बढ़िया तरीके से। क्या कहना है, आप भी दावेदार हैं बीजेपी से? नहीं जी, हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ के जो हैं वो दावेदारी कर रहे कौन हैं। कौन है आपके गाँव? वरुण नारायण जी, राम प्रसाद जी, ये सब दावेदारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, पूर्व पार्षद है जो। वैसा आप दावेदार हैं क्या? तो सोशल मीडिया पोस्ट देखे थे आपके ये पर, उसमें आप दावेदारी करते दिख रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ पोस्ट इसलिए चलाए जाते हैं कि लोगों को एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, समाज में नाम करने के लिए कि हाँ मैं भी दावेदार हूँ? क्या नहीं दावेदारी कर रहे हैं ना अपन भी। आप भी कर रहे हैं ना दावेदारी? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, कर कैसे मान रहे हैं हम दावेदारी? आप तो अप्लाई करने जाएंगे दावेदारी के लिए, या आपको घर बैठे टिकट चाहिए? नहीं जाना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा ना। कैसे जाएंगे? जाएंगे पीसी कार्यालय में जाएंगे। कितने समर्थक साथ हैं आपके? अपने पास है 50 से 60 के आसपास। 50-60 लोग हैं। युवा के रूप में आप टिकट मांग रहे हैं? हाँ, युवा बुजुर्ग सभी है मतलब साथ में। नहीं, टिकट किस बेस पे मांग रहे हैं आप? क्या मतलब आधार है टिकट का? या इनका आधार है पहले चुनाव लड़ चुके, फैमिली बैकग्राउंड है, वैसे आपका आधार क्या है चुनाव में? जैसे पार्टी के साथ लगे हुए पुराने।
आपने किस प्रकार से 7 सेक्टर में बातचीत चल रही है, 74 वार्ड है ये, और किस तरह से चर्चाएं चल रही है। लोग दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है दावेदारी तभी की जाएगी जब उनको संकेत ऊपर से मिले और वो अपने आप को क्षेत्र में स्ट्रांग पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे से कैमरा साथ देने के लिए रमेश शर्मा।